एक लड़की जो देखने में कुछ खास नहीं थी, उसके ग्रेड्स भी बेकार आते थे। उसे हॉरर कॉमिक्स और अजीब से गाने पसंद थे। उसका नाम चू योंग लिम था, लेकिन उसे सब डम्पलिंग बुलाते थे और उसका मजाक भी बनाया जाता था। तभी उसकी हेल्प करने एक लड़का आता है जिसे वो अपने सपनों का राजकुमार समझ लेती है और उसे अपने साथ बाहर चलने को बोलती है। अगले ही पल चू योंग को उस लड़की की गर्लफ्रेंड धो डालती है और उसका भद्दा सा मेकअप करके सोशल मीडिया पे डाल देती है, जिसे देख स्कूल के सारे लोग उसे बदसूरत, बेकार, घटिया, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। ये देख वो उस लड़की से लड़ने जाती है और बोलती है फोटो डिलीट कर, लेकिन गलती से जू योंग उसके नाखून मार देती है। और अगले ही पल वो ऑफिस में थी जहां जू योंग को बोला जाता है तुम यहाँ और नहीं पढ़ सकती। उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया जाता है। घर पे वो काफी सैड बैठी थी। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है तो उसमें उसे एक लड़की मेकअप सिखाते हुए नजर आती है। ये देख वो भी मेकअप ट्राई करने का सोचती है। काफी सारी गलतियां करने के बाद लास्ट में वो काफी अच्छा मेकअप कर लेती है। दूसरे दिन वो अपने न्यू स्कूल में जाती है जहाँ सबकी नजर उस पे थी। जू योंग मुड़ के अपना नाम बोलती है और उसकी फोटोज बहुत वायरल होती है, जिसपे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आते हैं, जिस वजह से उसकी काफी सारी दोस्त बन जाती है जो उसके साथ घूमती फिरती थी। यहाँ कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो जू योंग से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसके एक दोस्त को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो देखता भी नहीं है कि उसके दोस्त किस लड़की की बात कर रहे हैं। खैर उस लड़के का नाम सियो जुन था। अब हमें जू योंग दिखाई जाती है जिसे बिना मेकअप के देख उसका भाई डर जाता है और बोलता है मेकअप लगा ही रही हो तो पूरा दिन लगा के रखो। अगले सीन में वो अपने लिए कॉमिक लेनी चाहती है। वहाँ उसे जो कॉमिक पसंद आता है उसे सूहो नामक लड़का ले लेता है। असल में वो भी कॉमिक लवर था, लेकिन उसे देख जू योंग उसे रोकती है और उसे कुछ क्वेश्चन पूछती है उस कॉमिक के बारे में, जिसपे सूहो सारे चैप्टर के बारे में बता देता है। ये देख जू योंग ना चाहते हुए भी उसे जाने देती है। अगले दिन स्कूल में उसे सूहो मिलता है जो जू योंग के मेकअप के वजह से उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जू योंग घबरा जाती है। पर उसके फ्रेंड सूहो की फैन थी। वो लड़का स्कूल में काफी पॉपुलर था। अब वो अकेले बैठ के उसकी स्केच बनाती है और यही सोचती है कि उसके मेकअप के कारण वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है जो बोलती है जू योंग तुम हाई गॉडेस्ट के लिए कैंडिडेट हो। असल में 4 लड़कियां कैंडिडेट की लिस्ट में थी। उनमें से किसी को भी चूज किया जाएगा जो कि आर्ट स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा और वही होगी जो सबका ध्यान अपनी ओर करेगी, जिस पे 24 घंटे लोगों की नजर होगी। ये सुन जू योंग शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर से उसे उसका पास्ट सहना पड़ेगा। वो मना करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बहुत फोर्स करती है, जिस पे वो बोलती है मैं ट्राई करूंगी। अब रात को वो फिर से कॉमिक लेने चाहती है जहां उसे दोबारा सूहो मिलता है, लेकिन इस बार वो उससे कोई सवाल नहीं करती, बस ये बोल के चली जाती है कि मजे करो। पर उसका एक ईयरबड गिर जाता है जिसे उठा के सूहो उसे देखता रहता है। अगले दिन अपने सामने सूहो को देख जू योंग सदमे में थी। उसकी फ्रेंड बोलती है सूहो यहाँ एक्टिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने आया है। सूहो उसे बस घूरता रहता है और पूछता है क्या हम कभी मिले हैं, जिस पे जू योंग को हार्ट अटैक आने लगता है और वो सीधा मना कर देती है। अब वो लोग उसे भी साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि जू योंग का घर भी उसी तरफ था, लेकिन वो बहाना मार के वहाँ से निकल जाती है। अब वो अकेली बैठी यही सोच रही थी कि उसकी सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाएगी। वो अपने एक ईयरबड लगाती है और गाने सुनती है। तभी वहाँ सूहो आ जाता है जो उसके खोए हुए ईयरबड से गाने सुन रहा था। अब वो ईयरबड उसे लौटाते हुए बोलता है तो वो तुम ही थी बुक स्टोर में, है ना। ये सुन के जू योंग को सदमा लगता है और वो उसे बस घूरती रह जाती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।